हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो आज हमारी प्रैक्टिस सीरीज है वो 10वीं होने वाली है और दूसरी बुक यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक का तीसरा अध्याय है नियोजित विकास की राजनीति। तो आज हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा 2025 के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्प कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर रोज़ आपको ऐसी ही क्लास है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। आज हम इस क्लास में 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 35 की जगह हम बढ़ाकर इनको लगभग 40-45 के पार ले जाएंगे, है ना। बीच बीच में से अलग ज्ञान भी देंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को वो पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, ये कह रहा है कि सन 1960 के दशक में कृषि की क्या दशा थी। तो ऑप्शन नंबर ए खराब हो गई, ऑप्शन नंबर बी विकसित हुई, ऑप्शन नंबर सी सामान्य रही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा पहले का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामान्य रही थी वो इसका राइट आंसर 1960 के दशक में कृषि की दशा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वो ये है, हरित क्रांति का लाभ किन्हें प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए धनी किसानों को, ऑप्शन नंबर बी छोटे छोटे भूस्वामियों को, ऑप्शन नंबर सी है छोटे छोटे किसानों को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीर किसानों को वो हरित क्रांति का लाभ प्राप्त हुआ। अगर कोई आपसे पूछे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो वो बता देना 1968 के अंदर हुई थी। पंचवर्षीय योजना पूछे तो बता देना तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो वो हो जाएगा 1961 से लेकर 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, याद रख लेना। और अगर आपसे कोई पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना, तो बता देना 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं हमारे देश के अंदर। बाद में इन्हें 2017 के अंदर ख़त्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर आप भी फ्री में पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों की, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर देना। आपको फ्री पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं इस ग्रुप के अंदर, है ना। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है 9079615773। आप इन पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और इस क्लास की नोटिफिकेशन भी उसी ग्रुप में दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत और निवेश की क्या स्थिति थी। तो ऑप्शन नंबर ए कमी हुई, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर सी एक समान रही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृद्धि हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वो है 1956 से लेकर 61 तक। और ये पंचवर्षीय योजना यानी कि पंचवर्षीय यानी कि 5 साल की थी, याद रख लेना दोस्तों। हर एक पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 5 वर्ष, है ना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की योजनाकार पूछे तो वो हो जाएगा पीसी पीसी महालनोबिस। याद रख लेना दोस्तों, पीसी महालनोबिस थे इसके योजनाकार। कैसे याद रखोगे इस नाम को। पीसी पीसी यानी कंप्यूटर, महाल पीसी महल, 9-20 महल कितने हैं 9 और 20, ऐसे याद करना है, नाम याद हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर उद्योगों पर जोर दिया गया था, उद्योगों पर जोर दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी निजी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी सरकारी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था को। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सन 1960 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, यानी कि भूखमरी आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो क्या हो जाएगा पांचवे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा भूखमरी आ गई थी 1960 के दशक के अंदर, है ना। याद कर लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए।
छठा क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के संबंध में कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस्पात संयंत्रों का विकास, ऑप्शन नंबर बी तेल शोधन कारखानों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी विनिर्माता इकाइयों और रक्षा उत्पादन आरंभ हुए, ऑप्शन नंबर डी कृषि उत्पादकता ने अत्यधिक जोर पकड़ लिया। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, थोड़े थोड़े सही हैं, लेकिन ये ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर उत्पादकता ने जोर नहीं दिया गया था, वो दिया था उद्योगों ने। अभी अभी मैंने बताया था कि उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसके अंदर दिया गया था कृषि के ऊपर। पहली आए तो हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद भारत की तीसरी चुनौती। तो ऑप्शन नंबर ए आसान साबित हुई, ऑप्शन नंबर बी कोई प्रभाव नहीं किया, ऑप्शन नंबर सी कठिन साबित हुई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सातवें का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि कठिन साबित हुई थी। तीनों ही चुनौतियां कठिन साबित हुई थी, आप सभी को पता है। तो पहली चुनौती थी वो थी एकता की स्थापना करना, है ना, और द्वितीय थी वो थी लोकतंत्र स्थापित करना, लोकतंत्र वाली थी, और तीसरी चुनौती थी समान वर्गों का समान धर्मों का समान विकास करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तीनों भी पहले चैप्टर के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस मॉडल की अर्थव्यवस्था अपनाया। तो ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी मॉडल, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी मॉडल, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आठवें का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था भारत ने। पूंजीवादी मॉडल की बात करें तो वो हो जाएगा पहली दुनिया ने अपनाया था, वो अपनाया था पूंजीवादी मॉडल। और दूसरी दुनिया थी, पहली दुनिया किसे कहते हैं, रूस को नाम सॉरी अमेरिका यूएसए वाली दुनिया को पहली दुनिया कहा जाता है। दूसरी दुनिया कहा जाता है वो समाजवादी दुनिया, यानी कि रूस वाली दुनिया को समाजवादी दुनिया कहा जाता है, सोवियत संघ वाली को। और तीसरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है हमारी भारत वाली को, यानी कि जो 1947 के आसपास आज़ाद हुए थे उनको मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था। और भारत ने इन दोनों को मिश्रण करके एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दोस्तों नौवां, नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है। तो ऑप्शन नंबर ए भारत में आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ी बड़ी विकास की परियोजना इसी अवधि में शुरू हुई, ऑप्शन नंबर सी बिजली उत्पादन हेतु भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं भी शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी भारी उद्योगों में निरंतर वृद्धि। तो क्या हो जाएगा 90 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों मिल्कमैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए पशु विकास से, ऑप्शन नंबर बी अमूल से, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन से यानी कि दूध से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि दूध से संबंध है मिल्कमैन ऑफ इंडिया का, है ना दोस्तों। और इसके वो मिल्कमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन। याद रख लेना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि कोई पूछे कि दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से है लेकिन इसके निर्माता कौन है, तो वो हो जाएगा वर्गीज कुरियन। और ये कहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, तो वो हो जाएगा गुजरात से, है ना। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा अपनाए गए अर्थव्यवस्था के संबंध में, है ना दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण देश ने स्वागत किया, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण देश ने इसका विरोध किया, ऑप्शन नंबर सी है इसकी आलोचना वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों द्वारा हुई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि संपूर्ण देश ने इसका वो स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन में
किस मुद्दे को दमदार ढंग से सरकार के पास प्रस्तुत किए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि को केंद्र में रखने की बात, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन में वृद्धि की बात, ऑप्शन नंबर सी बांध परियोजना की बात, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर बताओ? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि को केंद्र में रखने की बात की थी चौधरी चरण सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं, तो इसकी कीमत किसानों और गरीब जनता को चुकानी पड़ रही है, तो यह किसने कहा, किसके विचार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। तो क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर तो बताओ? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौधरी चरण सिंह जी के ये विचार हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान कब चलाया? तो ऑप्शन नंबर ए सन 1990 से 2000 के बीच, और ऑप्शन नंबर बी है 1977 से 87 के बीच, ऑप्शन नंबर सी है 87 से 91 के बीच, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लेना इसका, तो बोर्ड परीक्षा के अंदर 100% आने के चांस है। तो क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1987 से लेकर 1991 के बीच नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया? तो ऑप्शन नंबर ए हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वेत क्रांति। अमूल यानी कि ये भी दूध से संबंधित अभी अभी बताया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना जहाँ पर आपको फ्री PDF और नोट्स है वो दिए जाते हैं, तो आप नंबरों को देख सकते हैं, इन पर आपको क्या करना है मैसेज कर देना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों अभी अभी बताया था आपने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है यानी कि गुजरात से। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 17वां क्वेश्चन कह रहा है और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि लौह इस्पात के अयस्क भंडार हैं वो है ओडिशा राज्य के अंदर। आपने देखा हुआ कि पहले पेज के अंदर ये बात बॉक्स के अंदर दर्शाई हुई है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय यानी कि 1951 से 56 योजना में किसे प्रधानता दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए भारी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी लघु कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अभी अभी मैंने बताया था कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था और भारी उद्योगों पर द्वितीय केंद्र, है ना, याद रख लेना। ये देखो वहीं आ गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई? तो वो हो जाएगा भारी उद्योग। 19 का बिल्कुल राइट आंसर है, याद रख लेना। ये देखो दोस्तों 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का उभार आया? तो ऑप्शन नंबर बी निम्न श्रेणी के किसान, ऑप्शन नंबर बी उच्च श्रेणी के किसान, ऑप्शन नंबर सी मध्यम श्रेणी के किसान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्यम श्रेणी के किसान है वो हरित क्रांति के तहत उत्थान आया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर निर्भर होना पड़ा, किस देश पर? तो ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर? तो बताओ दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका के ऊपर भारत को निर्भर होना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभर कर आई? तो ऑप्शन नंबर ए है सन 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी सन 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर सी सन 1950 के दशक में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों 22 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1970 के दशक में है वो इंदिरा गांधी एक नेता के रूप में उभर कर सामने आती है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1950 से 60 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दर क्या रहा। तो ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 3 से 3.5%, ऑप्शन नंबर सी है 5 से 6%, ऑप्शन नंबर डी 6%। तो क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर है, बताओ दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 से 3.5% है वो रहा था 1950 से 60 के बीच की भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 1961 से 66, ऑप्शन नंबर बी 62 से 67, ऑप्शन नंबर सी 1963 से लेकर 68, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का राइट आंसर, बताओ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी भी बताया था मैंने 1961 से लेकर 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो चली थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो बताओ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि MS स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 2002, ऑप्शन नंबर बी 2004, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2003। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2005 के अंदर सूचना का अधिकार वो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, 27वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी VP सिंह। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 27 का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि VP सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना फ्री PDF और नोट्स के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने शुरुआती दौर में किस विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए नियोजन, ऑप्शन नंबर बी उदारीकरण, ऑप्शन नंबर सी सहकारी खेती, ऑप्शन नंबर डी आत्मनिर्भरता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 28 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदारीकरण। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। तो बिल्कुल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रथम योजना यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच, तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 66 के बीच, पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी 1974 से 1959 के बीच, सॉरी 74 से 59, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, 79 आएगा दोस्तों, ये यहाँ पर गलत हो गया। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 29 का राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बताओ। तो बिल्कुल 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1980 से लेकर 85 के बीच है वो चली थी, है ना। और ये किसने दिया था ये नारा। तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। शॉर्ट में याद करने का तरीका IG जवाहरलाल नेहरू को JLN ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों मैंने अभी अभी बताया था कि गुजरात के अंदर से शुरुआत हुई थी इसकी, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी दुग्ध उत्पादन की। वर्गीज कुरियन जी ने इसकी शुरुआत की थी दुग्ध उत्पादन की। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे। तो बताओ दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अभी भी बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बताओ दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या हो जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1961 से लेकर 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों,
पूंजीवादी मॉडल में किस विकास का काम किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी निजी क्षेत्रों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी किसी भी एक कंपनी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 33 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजी क्षेत्रों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी मॉडल में विकास कार्य हेतु ऑप्शन नंबर ए है निजी क्षेत्रों को संबल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी निजी क्षेत्रों को समाप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है निजी और सरकार दोनों क्षेत्रों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 34 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, यानी निजी क्षेत्रों द्वारा निजी क्षेत्रों को समाप्त किया जाता है समाजवादी मॉडल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो पूछो ही मना कितनी बार बोर्ड परीक्षा के अंदर आ जाता है, बॉम्बे प्लान से संबंधित है। अच्छे तरीके से याद कर लेना बॉम्बे प्लान को। तो ये कह रहा है कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये है, यह भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है वो है, इनमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, है ना। तो और अगला ऑप्शन है, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, इसका नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन था। तो क्या हो जाएगा इसका गलत ऑप्शन है? तो वो हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य का स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बॉम्बे प्लान से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि बॉम्बे प्लान क्या है? तो बॉम्बे प्लान है 1944 में उद्योगपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास हेतु एक योजना चलाई गई थी जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है, यानी कि बातचीत हुई थी 1944 के अंदर। बॉम्बे प्लान कब आया था? तो 1944 के अंदर आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है। देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो गए हैं। तो आपको भी फ्री में PDF और नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। आपको फ्री में PDF और नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में, और इस क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन दी जाती है। अगर दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिला हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों प्लीज़, और क्लास को है वो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।